मित्र, पिता, गुरु, इनके घर बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए, लेकिन जहां कोई द्वेष भाव रख करके निमंत्रण न दिया गया वैसी स्थिति में नहीं जाना चाहिए, और वैसी स्थिति में जाने से कल्याण नहीं होता है। प्रयाग सत्र की सारी बात बताई शिव जी ने कि ऐसी ऐसी घटना घटी थी, सती बिगड़ गई उन्हीं पर। कहा कि आपकी भी तो गलती है, अरे थोड़ा हाथे जोड़ लेते तो क्या बिगड़ जाता आपका, कुछ बिगड़ तो जाना नहीं था, हाथ जोड़ लेना था, उसमें क्या, खड़े ही हो जाते तो क्या हो जाता। तो शिव जी ने कहा कि हमने मन से प्रणाम कर लिया था। कहा कि आपने मन से प्रणाम किया तो उन्होंने देखा थोड़े ही कि आपने किया कि नहीं किया। पति पत्नी में द्वंद्व होने लगा। फिर शिव जी न चाहते हुए भी अनुमति प्रदान करते हैं, सती जिद पर अड़ जाती हैं कि हम जाएंगे ही, पिता के यज्ञ में पिता के घर जाएंगे ही, अड़ जाती हैं। शिव जी उन्हें अनुमति प्रदान करते हैं, सती को भेजते तो हैं, लेकिन नंदी को अकेले में बुलाकर कहते हैं कि सती का जितना भी सामग्री है सब बांध लो, कुछ भी कैलाश पर छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट जाएगा तो वह हमें सती का स्मरण कराएगा, सती की याद दिलाएगा, क्योंकि सती को अब लौट के आना नहीं है। संकेत उन्होंने नंदी को कर दिया, और नंदी ने सारी सामग्री को बांध करके अपनी पीठ पर रख लिया। सती जब आई नंदी पर आरूढ़ होने के लिए तो देखा कि सारा सामान बंधा है। भाई पूछा शिव जी के कि इतना सामान क्यों बनवा दिया मेरा भाई, अब फिर वापस नहीं कैलाश आने देने का मन है क्या? शिव जी ने कहा कि नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, पिता के घर में जा रही हो, बहनें भी आएंगी, सब रिश्तेदार आएंगे, तो वहां जाकर मान लो कुछ पहनने का मन करेगा, कुछ वस्त्र आभूषण अगर इच्छा ही हो गया तो वहां से लेने कैलाश तो नहीं ना आओगी, इसलिए हम सारा सामान तुम्हारा बनवा देंगे कि जो इच्छा हो अपना उपयोग कर लेना, और आते समय फिर जैसे जा रहा है वैसे आ जाएगा, तुमको कोई सिर पर थोड़े ही ले जाना है। नंदी महाराज जा रहे हैं, लेकर के जाएंगे और लेकर के आएंगे, आप आराम से जाओ। माता भी प्रसन्न हो गई कि शिव जी भाई हमारी इतनी चिंता करते हैं। माता भी प्रसन्न हो गई, प्रसन्न होकर के नंदी पर आरूढ़ हुई, कुछ गणों को भी साथ में भेज दिया, जाओ भाई माता के साथ में जाओ सुरक्षा के लिए। कुछ गण भी साथ साथ चले। माता सती कनखल क्षेत्र में पिता के यहाँ पहुंचती हैं। पिता से जब मिलती हैं तो पिता तिरस्कार भरी दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं यहाँ क्यों आई हो भाई, तुम्हें तो कोई निमंत्रण